जमीन कई जगह तो कब्जा किया जाता है, लेकिन ये जमीन वक्फ की है, हमारी रिपोर्ट में सामने आया। दूसरी बड़ी बात अब मैं आपको बता रहा हूं, जो अवैध मंजिल बनाई गई है, मस्जिद की अवैध मंजिलों पर नजर है प्रशासन की, क्योंकि कोई भी नियम नहीं मानेगा यहां पर, यह दावा किया जा रहा है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है और मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मंत्री तक ऐसी बातें कह रहे हैं। तो सोच लीजिए दर्शकों, वक्फ की जमीन मंजिल जो कि अवैध बनाई गई हैं, अब उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन ये कहां की घटना है, क्यों मंत्री इस तरह के दावे कर रहे हैं, उससे पहले बताएं, रिपोर्ट देखिए। ये लोग मस्जिद के बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध हिस्सा, मस्जिद की 3 मंजिल जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में बल्कि मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मस्जिद के हिस्से को बिना अनुमति के क्यों बढ़ाया गया? कोई जरूरत थी भी, तब भी क्यों इसकी नगर निगम से इजाजत नहीं ली गई? मस्जिद की तीनों अवैध मंजिलों का क्या होगा? बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। देख लिया दर्शकों आपने, पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि इस विवाद के पीछे की बहुत बड़ी वजह है। इसी वजह से लोग यहां पर पहुंचे। कैसे बढ़ा समझ लीजिए। हुआ कुछ ऐसा दर्शकों की बीते शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक को पीट दिया था, जिसके बाद इस मामले में स्थानीय लोग भी शामिल हो गए, कूद गए और यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग बाहर से आकर शिमला में शांति भंग कर रहे हैं। यह आरोप सिर्फ ये प्रदर्शनकारी ही नहीं लगा रहे, हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जो साइड में आपको दिख रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठा दिया है और कहा कि एक विशेष समुदाय के नए नए लोग रोज यहां पर आ जाते हैं, कहां से आते किसी को नहीं पता। वो पूछ रहे हैं क्या ये बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं? पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह साफ तौर पर मस्जिद और विशेष समुदाय पर सख्त कार्रवाई की पैरवी कर रहे हैं दर्शक। और यही है वो मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद अगर अवैध तरह से मंजिल बनाई गई है तो गिरेगी। सुनिए जरा। इतना ज्यादा था, उनके खिलाफ आक्रोश था। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय? ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? अब आपको दर्शकों मैं इस मस्जिद की वो मंजिलें एक एक करके गिनवाने वाला हूं जिन्हें लेकर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ है।
और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन आप समझिए दर्शकों कि आखिर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, फिर ये कैसे बन गए। ये देखिए दर्शकों, ये तस्वीर सामने आई है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मस्जिद है तो ये है कैसे। घर की तरह लगने वाली ये मस्जिद 1, 2 और 3 फ्लोर, यही है जो विवाद की जड़ है। और ये जो बनाए गए हैं नियम के विरुद्ध बनाए गए हैं। और दर्शकों, ये जो तस्वीर सामने आई है इसे ही अब हटाने की मांग की जा रही है। और इसीलिए मंत्री ने बोला है कि कार्रवाई होगी, और हम भी कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई होगी तो क्या बुलडोजर चलने वाला है। दर्शकों, इस मस्जिद की 3 मंजिल पर विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, मस्जिद कब की है ये भी जान लीजिए। शिमला के उपनगर संजौली में मौजूद ये मस्जिद कोई नई नहीं है। 1950 से पहले ये मस्जिद बनी हुई है। बाद में पुरानी मस्जिद को लेकर तोड़ा गया और फिर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया गया। यही आपत्ति है। यानी ये मस्जिद 10 से 15 साल पुरानी है। यहां पर सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन क्या हुआ, 3 मंजिलों को अवैध तरह से बना दिया गया है। और यह अवैध निर्माण कोरोना काल में किया गया, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। पहले इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन बाद में वक्फ बोर्ड, जैसा हमने आपको शुरू में बताया, वो भी पार्टी बन गया है, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जहां ये मस्जिद है, आसपास की हिंदू आबादी भी है। उनसे भी हमने बातचीत की, वो क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। वो भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, अवैध निर्माण से जुड़ा मुद्दा है। लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल है। जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है, उस प्रकार से वहाँ पर लोगों के साथ लड़ाइयाँ की जा रही है, मारपीट की जा रही है। जो ये मुद्दा है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की भावनाओं से जुड़ा है। जब से मुद्दा उठा है, हम अभी की बात नहीं, हम पहले से बोलते आए हैं कि जिस तरह से भी अवैध निर्माण ये हो रहे हैं, वैसे तो ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम इसको मतलब ज़्यादा तूल नहीं दे सकते, क्योंकि प्रदेश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। दर्शकों, सुना आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि स्थानीय लोग आखिर दुकानदार से मारपीट की घटना के बाद इतने टेंशन में क्यों आ गए, घबरा क्यों गए, डर का माहौल क्यों बना हुआ। जिस दुकानदार को विशेष समुदाय के लोगों ने मारा, उसे सिर पर 14 टाके आए। सोचिए दर्शकों, किस कदर उसकी पिटाई की गई होगी। इस घटना के बाद से ये सभी लोग दहशत में हैं दर्शकों, क्योंकि खौफ की बात तो है, लेकिन किस बात का खौफ है, अब जरा मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। समझ लीजिए, क्योंकि जिस जगह पर यह मस्जिद स्थित है, वहां